ओम शांति। आज हम मुरली सुनेंगे। मुरली का मतलब है ईश्वरीय महावाक्य। ईश्वर के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य को हम मुरली कहते हैं। ये मुरली कोई काठ की मुरली नहीं है। ये मुरली उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला उसको हम सभी मुरली कहते हैं। परमात्मा शिव निराकार हैं। फिर उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया है। ब्रह्मा बाबा इस संस्था के संस्थापक थे। सिंध हैदराबाद के रहने वाले थे। परमात्मा शिव इनके अंदर प्रवेश होकर के जो हमें ज्ञान देते थे उसको रिकॉर्ड किया गया है और इस रिकॉर्ड किए हुए ज्ञान को 4 पेजों में लिखित रूप में माउंट आबू हेडक्वार्टर से जो भी इस संस्था की शाखाएं हैं वहाँ से बाय पोस्ट सारे सेंटरों पर जाती हैं। तो ये मुरली ज्ञान के सागर के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मुरली एक पढ़ाई है जो हम सभी पढ़ते हैं। मुरली हम सभी को इसलिए सुनना है क्योंकि मुरली ही आत्मा का भोजन है। जिस प्रकार से हम सभी शरीर को रोज भोजन देते हैं, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, अगर हम वो भोजन ना दें तो हमें कमजोरी महसूस होती है। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा उसका भोजन ये ज्ञान है, मुरली है। तो जिस प्रकार से शरीर को भोजन देना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भी भोजन देना जरूरी है। ये पढ़ाई है और हर पढ़ाई का एक लक्ष्य होता है। जो भी पढ़ाई करता है उसके अंदर एक लक्ष्य रहता है कि मुझे पढ़ करके ये बनना है। डॉक्टर बनने के लिए हम अलग पढ़ाई पढ़ते हैं, बैरिस्टर बनने के लिए हम अलग पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ाई हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है। और हर पढ़ाई में सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हैं 4। पहला ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा और चौथा है सेवा। ये हमारी इस पढ़ाई के, हमारी इस मुरली के 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें हमें परमात्मा ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान के साथ साथ योग हम कैसे करें, मेडिटेशन के बारे में भी हमें बताते हैं। तीसरा, हमें क्या धारण करना है ये भी परमात्मा हमें बताते हैं। और चौथा, सर्विस, हमें कैसे सर्विस करनी है, कौन सी सर्विस करनी है, ये भी परमात्मा हमें इस मुरली के माध्यम से बताते हैं। इस मुरली को जब हम सभी सुनते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी महसूस होती है, एक हल्कापन आता है। इस मुरली को सुनने के बाद में हमें ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा सुना है। तो इस मुरली का लक्ष्य यही है, इस पढ़ाई का लक्ष्य यही है कि हम श्रेष्ठ बनते हैं। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने से हम डॉक्टर बनते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने से हम बैरिस्टर बनते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने से हम श्रेष्ठ, पवित्र, शुद्ध बनते हैं। तो इस मुरली को हम सभी सुनेंगे। आत्मा का भोजन, ये परमात्मा शिव के महावाक्य, वो हमारा पिता है, इसलिए वो पिता के रूप में हम बच्चों को रोज शिक्षाएं देते हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वो हमारा इतना मीठा प्यारा पिता है जो हम बच्चों को रोज
मीठे बच्चे कह कर के श्रीमत देते हैं, आज्ञा देते हैं, तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है। तो आइए हम सुनते हैं कि परमात्मा शिव की, उस प्यारे पिता की आज के लिए क्या आज्ञा है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। दुनिया में कोई भी पिता अपने बच्चों को रोज रोज मीठे बच्चे नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ परमात्मा शिव बाबा रोज हमें मीठे बच्चे कह करके आज्ञा दे रहे हैं। बाबा तुम्हें जो नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं, इसमें कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये जो मुरली है, इसमें कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, क्योंकि स्कूल में और पढ़ाई में रिद्धि सिद्धि का कोई रोल नहीं होता है। तो हमारी इस संस्था में शिव बाबा के ज्ञान में कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। कोई यहाँ छू मंतर की भी बात नहीं है कि परमात्मा के द्वारा हमें कोई ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाती है या ऐसा कोई छू मंतर है जिसके द्वारा हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। तो श्रेष्ठ शुद्ध बनने के लिए ये पढ़ाई हम सभी को पढ़नी है। वैसे भी हम सभी बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, कोई वो पद प्राप्त करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, उनका भविष्य अच्छा होगा, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इसीलिए पढ़ना है, ईश्वर हमारा टीचर है और हम उसके स्टूडेंट हैं। तो हमें भी, हमारे अंदर भी अच्छे श्रेष्ठ ईश्वरीय संस्कार होने चाहिए, इसलिए ये पढ़ाई स्वयं परमात्मा सुप्रीम टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तो आज की प्यारे बाबा की, प्यारे पिता की यही श्रीमत है कि तुम्हें रोज पढ़ाई पढ़नी है। ये मुरली, ये ईश्वरीय महावाक्य रोज सुनने हैं। और टीचर का कार्य ही है प्रश्न पूछना। तो परमात्मा हमारा पिता है, पिता के साथ साथ वो टीचर है, इसलिए वो टीचर बन के हम सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं। देवताओं को अक्लमंद क्यों कहते हैं, मनुष्यों को नहीं कहते हैं, क्यों? कहते हैं देवताएं तो बहुत अक्लमंद हैं, है ना, उनकी तो बहुत विशाल बुद्धि है, आज मनुष्यों की नहीं है, क्यों? आज मनुष्यों से गलत कार्य हो जाते हैं, लेकिन देवताओं से नहीं होते हैं, क्यों? अंतर क्या है मनुष्यों में और देवताओं में? हम सभी मंदिर जाते हैं, यही देखते हैं, उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, उनका भी एक सिर है, हमारा भी एक सिर है। वो भी देखने में मनुष्य की तरह लगते हैं और हम भी देखने में मनुष्य की तरह लगते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ गुणों का, कि देवताओं के अंदर दैवी गुण है और हम सभी के अंदर मानवीय गुण है, आसुरी गुण है। तो अंतर सिर्फ यही है कि उनके अंदर दैवी गुण है, इसलिए उनको अक्लमंद कहेंगे, और मनुष्यों में मानवीय गुण है। देवताओं में दैवी गुण होने के कारण, अक्लमंद होने के कारण मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, किसकी? देवताओं की। उनकी आत्मा पावरफुल है, शांति से, खुशी से, शुद्धता से, प्रेम से, इन सब से वो पावरफुल हैं, भरपूर हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। फिर धीरे धीरे बैटरी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, सुबह हम चार्ज करते हैं, सारा दिन यूज करते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा चार्ज होती है, लेकिन जब वो पुनर्जन्म लेती रहती है तो धीरे धीरे आत्मा भी डिस्चार्ज हो जाती है।
बाबा ने बच्चों को समझाया है कि ये पाठशाला है, माना ये स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है। दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं ना, सभी अपने अपने घरों से स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हम सभी परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए भी परमात्मा के घर, परमात्मा के पास जाते हैं। यहाँ परमात्मा के हाथ में कोई शास्त्र नहीं है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। वो स्वयं ज्ञान के सागर होने के कारण अपने हाथों में कोई शास्त्र नहीं लेते हैं, लेकिन सारे शास्त्रों का वो सार हमें जरूर समझाते हैं। गीता, महाभारत, रामायण, इन सब का सार इस मुरली में परमात्मा हमें समझा देते हैं। भगवान मनुष्य को नहीं कहेंगे। हम सभी ने जाना था कोर्स में कि भगवान किसको कहा जाता है? जो निराकार हो, जिसके ऊपर कोई ना हो, जो सभी का भगवान हो, जो सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि हो, वही भगवान होगा। तो भगवान हम मनुष्यों को नहीं कह सकते। भगवान तो सिर्फ एक निराकार शिव परमात्मा है। फिर धीरे धीरे हम सभी जब जन्म लेते रहते हैं, हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। सतो प्रधान का मतलब है प्योर, एकदम शुद्ध पवित्र हम सभी होते हैं। और धीरे धीरे जब हम जन्म लेते रहते हैं तो तमो प्रधान, इम्प्योर, अशुद्ध बन जाते हैं। जब ये दुनिया अशुद्ध बन जाती है, अपवित्र बन जाती है, तो यहाँ पर दुख, अशांति बढ़ने लगती है। फिर परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर के हमें इन दुखों से छुड़ाओ। इसलिए परमात्मा को दुखहर्ता, सुखकर्ता कहा जाता है। परमात्मा आकर के हम सभी को दुखों से छुड़ाते हैं। तो इस दुनिया को कलयुग कहते हैं, दुख धाम कहते हैं। कलयुग है तो सबके लिए कलयुग है। ऐसा नहीं है कुछ के लिए कलयुग है और कुछ के लिए सतयुग है। क्योंकि जब रात है तो सबके लिए रात है, दिन है तो सबके लिए दिन है। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से सतयुग और कलयुग, माना स्वर्ग और नरक भी इकट्ठे नहीं होते हैं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग की परिभाषा ही है जहाँ सुख, शांति, समृद्धि हो, उसको स्वर्ग कहते हैं। और जहाँ दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार हो, उसको नरक कहते हैं। तो जब स्वर्ग है तो नरक नहीं होता है, और जब नरक है तो स्वर्ग नहीं है। आज मनुष्य यही समझते हैं कि हमारे पास अगर धन दौलत है, वस्तु वैभव है, महल माड़ियाँ हैं, तो जैसे कि हमारे लिए स्वर्ग है। लेकिन नहीं, ये सब बातें परमात्मा समझाते हैं कि भारत में ही सतयुग था। धीरे धीरे सतयुग के बजाय त्रेतायुग, त्रेतायुग से द्वापर युग, और द्वापर युग से कलयुग में आ गए। अभी तो सब दुखी, रोगी हैं। भले किसी के पास करोड़ हो, लाख हो, लेकिन बीमार तो सब हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको कोई भी बीमारी ना हो। आज हम सभी तन से भी बीमार हैं और मन से भी बीमार हैं। तन की बीमारियों के इलाज के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन मन की बीमारियों के लिए है कोई डॉक्टर? नहीं। तो मन की बीमारी हमारे अंदर व्यर्थ, नेगेटिव, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी जो बीमारियां हैं, इसके इलाज के लिए सुप्रीम सर्जन परमात्मा शिव बाबा है।
तो मन भी आज हम सभी का बीमार है, तन भी बीमार है। तो मन की बीमारी को दूर करने के लिए परमात्मा की यही दवाई मुरली है। इसके द्वारा ही धीरे धीरे हमारे मन के रोग खत्म होते हैं। अभी सब बीमार रोगी हैं। हम सभी इस पढ़ाई के द्वारा अपनी बीमारियों को भी दूर करते हैं। यहाँ कोई जादू मंत्र, रिद्धि सिद्धि नहीं है। यहाँ तो हम सभी पढ़ाई के द्वारा मनुष्य से देवता, माना दैवी गुणों वाला मनुष्य बनते हैं। और उसके लिए चाहिए सबसे पहले शुद्धता। देवताओं के अंदर जो मुख्य गुण है वो है शुद्धता का। शुद्धता अर्थात तन की शुद्धता के साथ साथ हमारे मन की भी शुद्धता। मन में किसी के प्रति घृणा भाव, नफरत का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये सब हमारे अंदर ना हो, उसको हम कहेंगे मन की शुद्धता। तो देवताओं के अंदर किसी के प्रति भी घृणा, नफरत, ये कुछ भी नहीं होता है। तो हम सभी को भी उन देवताओं के जैसे गुणों को धारण करना है। परमात्मा ने हमें सिखाया कि इन दैवी गुणों को धारण करने से ही हम देवता बनते हैं। और देवताओं का मुख्य गुण यही है शुद्धता। अभी तो देखो दुनिया में क्या चल रहा है, चारों तरफ दुख ही दुख है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है। परमात्मा आकर के हमें इस भ्रष्टाचार से निकालते हैं, इस पापाचार की दुनिया से हमें निकालते हैं। हम सभी का दुश्मन रावण है। हम सभी ने रावण का तो नाम सुना ही है ना। रावण जिसको 10 शीश थे, अहंकारी था, दुखदाई था। तो रावण का अर्थ ही है रुलाने वाला। 10 बुराइयों का प्रतीक उसको रावण कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ये 10 बुराइयां ही रावण कहलाती हैं। 10 बुराइयों का प्रतीक रावण है। तो हमारा दुश्मन ये रावण है। इस रावण ने ही तुम बच्चों को दुखी किया है। अब हम सभी रावण के बजाय परमात्मा शिव से दोस्ती करेंगे। अभी तक हम रावण के मुरीद थे, रावण के साथ हमारी दोस्ती थी। उसने जैसा चाहा वैसा हमसे कराया। हमने खूब घृणा, नफरत, लोभ, लालच अपने अंदर रखा। लेकिन अब हम सभी को धीरे धीरे इन सब बुराइयों से छूटना है। और ये सारी बुराइयां हमारे अंदर से धीरे धीरे जाती हैं। जैसे जब कपड़े में दाग लग जाता है तो एक बार की धुलाई से वो साफ नहीं होता है। एक बार, 2 बार, 10 बार हम उसकी धुलाई करते हैं तो धीरे धीरे दाग हट जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम सभी के अंदर भी बहुत सारे दाग, बहुत सारी बुराइयां हैं। और ये धीरे धीरे रोज की मुरली के द्वारा, इस परमात्म ज्ञान के द्वारा ख़त्म होती हैं ये बुराइयां। इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ये ज्ञान का साबुन, इस ज्ञान के द्वारा ही इन बुराइयों को हम ख़त्म कर सकते हैं। रावण दुख देता है। बाबा की महिमा में कहते हैं कि वो सुखदाता है। इसलिए आप देखो रावण की कभी पूजा नहीं होती है। रावण को हमेशा जलाते हैं, हर वर्ष जलाते हैं। लेकिन परमात्मा की पूजा होती है। और परमात्मा की महिमा में कहा भी गया है वो तो सुखदाता है, सुख का सागर है। तो परमात्मा से हम सभी को दोस्ती करनी है, उसके साथ रहना है।
शिव बाबा सर्वशक्तिवान भी है और नॉलेजफुल भी है। परमात्मा सर्वशक्तिवान भी है और नॉलेजफुल भी है। हमने कोर्स में जाना था कि परमात्मा सर्वशक्तिवान कैसे है। उसके पास सारी शक्तियां हैं। जिसको भी जब शक्तियां चाहिए होती है तो वो शिव जी की पूजा करते हैं। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। उसकी महिमा में कहा गया है, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी उसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती है। तो इसलिए परमात्मा को ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल भी कहते हैं। फिर परमात्मा हम सभी बच्चों को रोज नमस्ते करते हैं, लेकिन परमात्मा के नमस्ते करने का ढंग अलग है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ नमस्ते, गुड मॉर्निंग करके छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए परमात्मा हम सभी बच्चों को कैसे नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे हम सभी समझते हैं। सिकेलदे का मतलब है अति प्यारा, लाडले बच्चे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों पिता हमें गुड मॉर्निंग, याद प्यार दे रहे हैं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। यहाँ रूहानी शब्द इसलिए यूज किया गया है, आत्मा को उर्दू भाषा में रूह कहते हैं। तो उस परम रूह की हम रूहों को नमस्ते। जब परमात्मा ने हमें नमस्ते किया है तो हमारा भी फर्ज क्या है, हम भी तो नमस्ते करेंगे। तो हम सभी भी रोज परमात्मा को नमस्ते करेंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। फिर पूरी मुरली का सार 2 पॉइंटों में हमें बाबा समझाते हैं। ये 4 पेज की मुरली में इसका जो सार है वो हमें 2 पॉइंटों में परमात्मा ने समझाया। फर्स्ट पॉइंट है, साइलेंस का बल जमा करना है, शांति की शक्ति, इसका बल हमें जमा करना है। जितना हम शांत रहेंगे, शांत मन से उस शांति के सागर को याद करेंगे, उतना हमारे अंदर बल आता है। जैसे आज साइंस का बल क्या क्या कर रहा है हम सभी देख ही रहे हैं। तो साइलेंस में भी वो बल है जो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ साइलेंस का मतलब ये है कि अपने मन में कम से कम संकल्प चलाने हैं। कम से कम का मतलब है अपने मन से हमें व्यर्थ, नेगेटिव के संकल्पों को खत्म करके अपने अंदर समर्थ, शुद्ध संकल्प चलाना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। शांति की शक्ति के द्वारा ही हम उस शांति की दुनिया में जा सकते हैं। शांति की दुनिया परम धाम को कहा गया है। वहाँ जाने के लिए लोग कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ जाएं, उस शांति की दुनिया में, उस परम धाम में जाने के लिए। तो देखो परमात्मा ने कितना सिंपल रास्ता बता दिया कि साइलेंस के बल से साइलेंस की दुनिया में हम जा सकते हैं। परमात्मा की याद से शक्ति लेकर गुलामी से छूटना है। जब हम सभी परमात्मा को याद करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, वो पावर मिलती है जो हम गुलामी से छूट जाते हैं। आज हम सभी किसके गुलाम हैं? बुराइयों के, विकारों के। हम चाहते तो नहीं है कि हम क्रोध करें, हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर लोभ लालच हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा गुस्सा एकदम
खत्म हो जाए, लोभ लालच मोह माया से बच जाएं। लेकिन क्या करें, हम रावण के गुलाम हो चुके हैं, बुराइयों के गुलाम हो चुके हैं, इसलिए चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा की याद के द्वारा हम इन गुलामी से भी छूट सकते हैं। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। सेकंड पॉइंट है, परमात्मा कौन है? सुप्रीम है। तो वो जो ज्ञान सुनाते हैं, वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो भी कैसी है? सुप्रीम है। क्योंकि जो जैसा होता है उसका ज्ञान भी वैसा ही होता है। तो परमात्मा है ही सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर है, तो उसकी पढ़ाई भी सुप्रीम है। उस पढ़ाई को पढ़ करके हम आत्माओं को भी श्रेष्ठ शुद्ध बनना है। शुद्धता के रास्ते पर चलकर दूसरों को भी शुद्ध बनाना है। माना खुद सबसे पहले अपने अंदर से व्यर्थ नेगेटिव ईर्ष्या घृणा नफरत के भाव को ख़त्म करो। इस रास्ते पे पहले खुद चलो और फिर दूसरों को भी ये मार्ग बताना है। और जो दूसरों को मार्ग बताता है उसको क्या कहते हैं? गाइड। तो हमें शुद्धता के राह पर पहले खुद चलना है, फिर दूसरों को भी मार्ग बताना है। परमात्मा पिता है, टीचर है। हमारा तीसरा संबंध उनसे सतगुरु का भी है। तो सतगुरु वरदान देते हैं। जब भी हमें वरदान लेना होता है तो हम गुरु जी के पास जाते हैं। तो गुरुओं का भी गुरु परमात्मा शिव सतगुरु, वो हम सभी को वरदान देते हैं रोज अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहकर सर्व को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह सर्व को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूसरों को वाइब्रेशन देना भी एक सेवा है। और वाइब्रेशन हम सभी कैसे देंगे? जब हमारे अंदर होंगे। हमारे अंदर ही वाइब्रेशन नहीं है पॉजिटिव, तो हम दूसरों को भी क्या दे सकेंगे? वाइब्रेशन एक ऐसी शक्ति है जो सामने वाले को परिवर्तन कर सकती है। जब हमारे अंदर सकारात्मक वाइब्रेशन होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, तो सामने वाली कितनी भी घृणा नफरत वाली आत्मा हो उसको भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। कैसा भी अशांत वातावरण हो, वहाँ जब हम सकारात्मक वाइब्रेशन देते हैं तो वातावरण भी परिवर्तन हो जाता है। वाइब्रेशन के लिए आप देखिए, आज हम मंदिर जाते हैं, हमें कितनी शांति महसूस होती है, लेकिन जब हम घर आते हैं तो शांति मिलती है? नहीं मिलती है। मंदिर में भी वही दीवारें हैं, वही भगवान की मूर्ति है। हमारे घर में भी वही दीवारें हैं, भगवान की मूर्ति है। फिर हमारे घर में शांति क्यों नहीं है? मंदिर में भी ईंटें हैं, हमारे घरों में भी ईंटें हैं, वहाँ कोई सोने चांदी की ईंटें नहीं है। दोनों जगह की सेम ही है, लेकिन फिर भी अंतर किस चीज़ का है? वाइब्रेशन का। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे मन की स्थिति, हमारे मन की सोच कुछ और होती है, और जब हम घर आते हैं तो कुछ और है। मंदिर जाते हैं तो सिर्फ वहाँ परमात्मा की स्मृति रहती है, सबका भला हो, परमात्मा की ही महिमा करते हैं, उनके गुणों को ही स्मरण करते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमें अपने घर में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने हैं और दूसरों को भी देना है। भले कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन हमें अपने मन में यही सोचना है कि कोई बात नहीं, ये भी एक दिन
बदल जाएगा। ये हमारा सकारात्मक जो चिंतन है, जो ये हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये उस तक ज़रूर जाते हैं। तो जब हमारी स्थिति अच्छी होती है, हमारी स्थिति पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो दूसरों में भी वो पावरफुल वाइब्रेशन ज़रूर जाते हैं। फिर परमात्मा हमें रोज़ एक स्लोगन देते हैं। आज का स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य, सांसारिक कार्य, ऑफिस जाना, घर का कार्य करना, इसको कहते हैं लौकिक। तो इन सारे कार्यों को करते हुए भी हमें प्रभु का स्मरण, बाबा का स्मरण, ज्ञान का चिंतन, इसी को कहा जाता है अलौकिक। उन कार्यों को करना है हमें। ऐसा नहीं कि हम सांसारिक कार्य कर लें फिर आराम से 1 घंटा बैठ करके हम प्रभु का स्मरण, ज्ञान का स्मरण करेंगे। नहीं, दोनों एक साथ करना है। खाना बना रहे हैं तो भी क्या सोचो, परमात्मा के लिए बना रहे हैं, उसको भोग लगाएंगे। ऑफिस जाते समय भी आज परमात्मा ने हमारे लिए क्या कहा, हम उसके संतान हैं, वो हमारा पिता है, आज की उसकी श्रीमत क्या है हमारे लिए। रोज की अलग अलग श्रीमत जो परमात्मा की मिलती है, उसका चिंतन करते हुए हमें अपने घर में, अपने ऑफिस में प्रवेश करना है। तो ये एक तरह से हम मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा में सरेंडर हो गए, समर्पण हो गए। तो इसी को परमात्मा ने कहा है, लौकिक कार्य करते हुए अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। अच्छा, ओम शांति। हम सभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को होमवर्क भी मिलता है। तो हम सभी ने पढ़ाई तो पढ़ी, अब हमें कल तक के लिए होमवर्क भी करना है। तो आज का होमवर्क है, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। चलते फिरते, उठते बैठते, कुछ भी कार्य करते हुए स्वयं को ये बार बार संकल्प देना है कि मैं पावरफुल आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, और शक्तिशाली जो चाहे वो कर सकता है। मन में कोई भी नकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार आए, मैं शक्तिशाली हूँ, तो इन सबको हम खत्म कर सकते हैं। तो बार बार हमें ये संकल्प देना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।